मिडिल ईस्ट से आ रही हैं बड़ी खबरें। जी हां नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के 75% से जायद टारगेट्स तबाह कर दिए हैं। अगर ईरान ने डील कबूल नहीं की तो बाकी टारगेट्स भी तबाह किए जा सकते हैं। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ ने ईरान को बड़ी धमकी दी है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ा गया तो मजीद नाकाबंदी और फौजी दबाव बनाया जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हार्मोज रोड से 30 से ज्यादा जहाजों को वापस लौटा दिया है। नाजरीन, मिडिल ईस्ट में पहली बार 2003 के बाद एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए गए हैं, जिस पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका पूरे तौर पर जंगी तैयारी कर रहा है। इसी बीच ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इमरजेंसी डिप्लोमेसी टूर स्टार्ट किया है, जिसमें वो पाकिस्तान, ओमान और रशिया जाएंगे। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान साफ बातचीत अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का दूसरा फ्रंट भी बहुत अनस्टेबल है। लेबनान में सीजफायर के बावजूद इस्राएली एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट के बरसात किए हैं, जिससे लगता है कि सीज फायर प्रैक्टिकली टूट रहा है। गजा से आने वाली खबरें और भी खौफनाक है। एड यानी मेडिकल किट्स और दवाइयों की कमी की वजह से हॉस्पिटल के हालात बहुत खराब हैं। एनजीओज बता रहे हैं कि जख्मी की तादाद और बढ़ती जा रही है। इससे पता चलता है कि ये भी एक बहुत बड़ी इंसानी क्राइसिस है। ईरान ने गल्फ के 8 अहम ऑयल टारगेट्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरबिया और कुवैत की एनर्जी सेंटर शामिल है। जी हाँ, ईरान का साफ पैगाम है कि अगर हमारे ऊपर दोबारा हमला किया गया तो दुनिया की ऑयल सप्लाई पूरे तौर पर रोक दी जाएगी। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि उसने मार्च के महीने के मुकाबले में अप्रैल में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के जरिए ज्यादा तेल एक्सपोर्ट किया है। इससे पता चलता है कि ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर उल्टा तमाचा मारा है और अमेरिका के दावों को पूरे तौर पर रद्द कर दिया है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट्स में दावा कर रहे थे कि उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरे तौर पर ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से यौमिया रोज ईरान को 500 मिलियन से ज्यादा डॉलर का नुकसान हो रहा है और इसके जरिए वो ईरान की मईशत को पूरे तौर पर तबाह कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। हकीकत कुछ अलग इंकिशाफ कर रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरान ने मार्च के मुकाबले में अप्रैल में ज्यादा तेल एक्सपोर्ट किए हैं। ईरान के रशिया में मौजूद एम्बेसडर काजिम जलाली ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने कुछ फैमिली कंट्रीज को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में छूट दे दी है, जिसमें रशिया भी शामिल है। उनका दावा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची मुस्तकबल यानी फ्यूचर में और भी दूसरी कंट्रीज को छूट दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि ईरान इसी जंग के दौरान अपनी डिप्लोमेसी रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हालिया हफ्तों में 100 से ज्यादा मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से उसकी मिलिट्री स्टॉक प्रेशर में है। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने अपने मुल्क के अंदर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। इससे पता चलता है कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी में है। नाजरीन, एक तरफ वॉरशिप्स और मिसाइल्स की तैयारी, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी फेल होती हुई नजर आ रही है और बीच में दुनिया की इकोनॉमी और ऑयल सप्लाई का बड़ा रिस्क। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिन दुनिया के फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट में SEE एग्जाम के बाद बाइक एक्सीडेंट ने सबको हिला कर रख दिया था। महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 12th क्लास के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अहम रोड सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से अपील की है, तेज गाड़ी ना चलाएं, ट्रिपल राइडिंग हरगिज ना करें और बगैर लाइसेंस के स्टूडेंट्स को गाड़ी हरगिज चलाने के लिए ना दे। ट्रैफिक्स को भी अहम ऑर्डर्स दिए गए हैं। जिस रूट में सेंटर्स हों उसमें स्पेशली ट्रैफिक चेकिंग की जाए और बेहतरीन तरीके से मॉनिटरिंग की जाए।